नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मेरा नाम है लक्षानंद और मैं स्वागत करता हूँ आपका इंटरव्यू प्रिपरेशन के इस प्लेटफॉर्म में। सबका हार्दिक-हार्दिक स्वागत जितने भी बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं। देखिए, आरबीआई की तरफ से एक आपका पेमेंट बैंक को रिगार्डिंग एक ट्रांज़ैक्शन के लिए हॉल्ट आया है कि भैया की जो पेमेंट आपका जो पेटीएम का जो पेमेंट बैंक है, उसके ट्रांज़ैक्शन अब आप नहीं कर सकते हैं। तो कस्टमर को क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा? जो आपका इकोनॉमी का जीएस का पेपर होता है, उसी के रिगार्डिंग इम्पोर्टेंट आर्टिकल आपका लेके आया हूँ मैं सामने, ठीक है? देखिए, हुआ क्या है कि आरबीआई ने जो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया जो है हमारा, जो भी गाइडलाइन जारी करता है, जो भी ट्रांज़ैक्शन वगैरह होते हैं, वो किसके द्वारा होते हैं? आरबीआई के द्वारा होते हैं, ठीक है? तो उसी के रिगार्डिंग आरबीआई ने एक आपका ये बोला है कि जो पेटीएम का जो पेमेंट्स बैंक है, देखिए एक होता है नॉर्मल पेटीएम, इसमें ये मतलब नहीं है कि आपका वो खत्म हो जाएगा मतलब जो पेटीएम आप नॉर्मल चलाते हैं, वो तो आप चलाएँगे ही चलाएँगे। पर जो आपका पेटीएम का जो पेमेंट्स बैंक है, जैसे एयरटेल का है, उस तरीके से आपको इसका इफ़ेक्ट आपको मिल जाएगा, ठीक है? तो जो पेटीएम का आपका पेमेंट का जो बैंक है, उसको बंद करने की बात करी गई है, किसके द्वारा? आरबीआई के द्वारा, ठीक है? अब ये कस्टमरों को कैसे इफ़ेक्ट करेगा? देखिए, अभी भी अगर आप देखे होंगे तो जैसे अगर आप ट्रैवल थोड़ा बहुत करते होंगे, तो आप जो फ़ास्टैग का रिचार्ज वगैरह करते हैं, फ़ोनपे वगैरह का, तो उसमें आपको पेमेंट्स पेटीएम बैंक से ही आप रिचार्ज वगैरह करते थे, ठीक है ना? तो उसी के रिगार्डिंग ये आपको मतलब थोड़ा ये जो है परेशानी वाली बात बन सकती है, ठीक? हाँ, लेकिन अब ये है कि और भी पेमेंट्स के जो पेटीएम बैंक हैं, वो भी इसमें आ जाते हैं। पर मुद्दा है कि क्यों बंद किया गया है, ठीक है? एक्शन अगेंस्ट पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड अंडर सेक्शन 35 है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, ठीक है। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट वही है जिसमें बैंकों को नेशनलाइज किया गया था, आपको पता होगा, ठीक है। तो आरबीआई ने ये ऑर्डर किया है हॉल्ट ऑन पेटीएम पेमेंट्स बैंक। देखिए क्या है कि जो पेटीएम का पेमेंट बैंक था ये इंस्ट्रक्टेड हुआ था आरबीआई के द्वारा ही इसको लाया गया था, ठीक है। टू स्टॉप एक्सेप्टिंग डिपॉजिट एंड क्रेडिट ट्रांजेक्शन ऑन और बिफोर 29 फरवरी 2024। तो 29 फरवरी तक ये जो डेडलाइन है याद रखिएगा, 29 फरवरी 2024 तक। उसके बाद ये आपका ये बंद हो जाएगा सर, बिल्कुल आपका। द एक्शन इज रिजल्ट ऑफ कंटिन्यूड सुपरवाइजरी कंसर्न एंड रिपीटेड नॉन कंप्लायंस मतलब देखिए क्या होता है। देखिए, मान लीजिए आरबीआई ने कुछ गाइडलाइंस दी कि भैया ऐसा है कि आपको इतने रुपए का ट्रांज़ैक्शन करना है, इतनी आपको कंप्लायंस होनी है, मतलब ये चीज़ें आपको फ़ॉलो करनी है, ठीक है? मान लीजिए 10 चीज़ें हैं, 10 कंडीशन जो आरबीआई ने लिख के दी। इनमें से अगर आपने एक भी ऐसी चीज़ें जो फ़ॉलो नहीं करी तो आपको मतलब कंप्लायंस का मतलब क्या होता है? गलती, ठीक है ना? सीधी बात है गलती। जनरेटिंग वरीज़ अबाउट पोटेंशियल इफेक्ट ऑन द बैंक ऑन सिल तो इसमें क्या होता है ना कि आरबीआई क्या है ना वार्निंग देता है। जैसे आपने सुना भी होगा कि आरबीआई ने एसबीआई पर 56 करोड़ का वो लगाया, 56 करोड़ का चार्ज लगाया, ठीक है ना? फ़ॉल्ट उनको भरना पड़ेगा या पंजाब नेशनल बैंक पर या किसी प्राइवेट बैंक पर ये लगाया। तो आरबीआई क्या करता है कुछ गाइडलाइन जारी करता है कि आपको अगर आपका पेमेंट वाला बैंक है या नॉर्मल बैंक है, किस तरीके से आपको वो चलाना है, ठीक है? तो इसमें आगे क्या है, जो कस्टमर हैं आपके पेटीएम के जो पेमेंट्स बैंक के, आपने अपने नॉर्मल वॉलेट में भी ये देखा ही होगा, जो आप कस्टमर जो होते हैं पेमेंट्स के पेटीएम बैंक के, लिमिटेशन ऑन नंबर ऑफ इम्पोर्ट ट्रांज़ैक्शन एज़ ऑफ डेज़िग्नेटेड डेट, ठीक है? 29 फरवरी के बाद तो आप इसको यूज़ कर ही नहीं सकते हैं। जो प्रीपेड का कार्ड होते हैं, वॉलेट, फास्टैग का रिचार्ज जो होता है, नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड जो है, आप अब इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते। किसके द्वारा? पेमेंट्स पेटीएम बैंक के द्वारा इसको हम नहीं कर सकते। या तो अब आप एयरटेल का यूज़ कर सकते हो और भी जो आपके पेमेंट्स के जो बैंक हमारी तरफ से दिए गए हैं, इंडिया में यूज़ होते हैं, उसको आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है? तो अब इसमें क्या है, यूज़र कैन कंटिन्यू यूजिंग द पेटीएम ऐप। पेटीएम ऐप से इसका कोई संबंध नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि पेटीएम का जो पेमेंट्स बैंक है वो खत्म हो रहा है तो पेटीएम ऐप भी बंद हो जाएगा, नहीं। पेटीएम ऐप एक अलग चीज़ है। हाँ, एक पेरेंट कंपनी है जो 1997 जो कंपनी है वो एक पेरेंट कंपनी है। जिसके द्वारा ये कंपनी चलाई जाती है। बट देखो पेटीएम ऐप इज़ अ डिफरेंट थिंग और फ़ोनपे जो होता है ये डिफरेंट थिंग होता है। पेटीएम जो बैंक होता है ये डिफरेंट थिंग है। एंड यूपीआई चैनल विदाउट एनी रिस्ट्रिक्टेड इट इज़ क्रूशियल टू नोट दैट पेटीएम इज़ ओन्ड बाय पेरेंट कंपनी नॉट डायरेक्टली एसोसिएटेड विद पेटीएम पेमेंट बैंक, ठीक है ना? एक पेरेंट कंपनी है, कोई डायरेक्टली एसोसिएटेड नहीं है, याद रखिएगा। अब क्या होता है कि मैंने आपको बताया कि 29 फरवरी 2024 तक भैया ऐसा ही जो ये लास्ट डेट दी गई है कि 1 मार्च के बाद आप इसको कोई भी क्रेडिट या टॉप अप मतलब ना ही आप पेटीएम का जो पेमेंट बैंक है, वहाँ से आप किसी को पैसे भेज सकते हो और ना ही पैसे किसी से मँगवा सकते हो, ना ही रा रिचार्ज कर सकते हो, ना ही रिचार्ज करवा सकते हो, ठीक? अब देखिए, अब आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आप मान लीजिए जीएस का पेपर आप लिखेंगे, तो अगर इकोनॉमी का पेपर आता है तो देखिए पेमेंट बैंक होता क्या है? नॉर्मल बैंक तो समझ आ जाता है, नॉर्मल बैंक तो क्या ठीक है आपको पता है कि एक सरकारी बैंक कौन-सा होता है, एक प्राइवेट बैंक कौन-से होते हैं। आरबीआई क्या करता है, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया क्रिएटेड पेमेंट बैंक, अ न्यू टाइप ऑफ बैंक
इज अनेबल टू ग्रांट क्रेडिट, ठीक, तो क्रेडिट वगैरह ये नहीं। रिस्ट्रिक्टेड डिपॉजिट विच आर नाउ केप्ट एट 2 लाख पर क्लाइंट। अब देखिए, अब ये न्यूज़ में है, पेटीएम का जो पेमेंट बैंक है, ठीक है। अब हो सकता है क्वेश्चन आ जाए आपका कि इतनी इनकी ट्रांज़ैक्शन पावर क्या है? जैसे होता है ना निफ्ट की जो होती है हमारी निफ्ट की ट्रांज़ैक्शन कितनी होती है पर डे, ठीक है ना? आरटीजीएस हम कितना कर सकते हैं? हो सकता है ये भी पूछ ले कि जो पेमेंट बैंक है, उसमें हम ट्रांज़ैक्शन पर क्लाइंट कितना होता है? तो क्या है 2 लाख पर क्लाइंट है। may be raised higher or accepted by these bank credit card and loans cannot be issued by this bank। तो क्रेडिट कार्ड और लोन वगैरह इस बैंक के द्वारा इशू नहीं होते हैं। जैसे हम एसबीआई से लोन ले सकते हैं, पेमेंट बैंक से कोई लोन नहीं ले सकते, ठीक। दीज बैंक आर एबल टू हैंडल सेविंग अकाउंट इन एडिशन टू करंट अकाउंट। तो दोनों अकाउंट हैंडल करते हैं। पहला जो पेमेंट बैंक था, देखिए अब आप बोलोगे ना कि पहला पूछ तो सकता है, क्योंकि देखो जो भी करंट का टॉपिक होता है उसी के रिगार्डिंग अगर कुछ चीज पूछी जा रही है तो आपको ध्यान में रहनी चाहिए। इसी के रिगार्डिंग जो पहला पेटीएम जो पेमेंट का बैंक था, उसका नाम क्या था? एयरटेल पेमेंट बैंक, जो फाउंड हुआ था बाय भारती एयरटेल। इंडिया में जो पहला हुआ था कौन सा था? एयरटेल का पेमेंट बैंक था, याद रखिएगा। आरबीआई ने, अब देखिए आरबीआई ने जो एस्टेब्लिश किया था किस कमिटी के द्वारा किया था, थोड़ा अगर हम जानकारी ले लें तो अंडर द डायरेक्शन ऑफ नाचिकेत मोर, ठीक है, नाचिकेत मोर, ये क्या एक कमेटी बनी थी, उसी के रिगार्डिंग ये आपका जो पेटीएम जो ये जो पेमेंट्स बैंक होते हैं ना, इनकी एस्टेब्लिशमेंट होती है, याद रखिएगा, ठीक है। आरबीआई एंड कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल सर्विसेज फॉर स्मॉल बिजनेस एंड लो इनकम हाउसहोल्ड ऑन सितंबर 13 2013 को अंडर डायरेक्शन ऑफ नाचिकेत मोर के द्वारा, ठीक है। तो उसमें कमेटी थी जो इनको फाइनल रिपोर्ट सबमिट करी थी 7 जनवरी 2014 को, कि हाँ हम लोग एक ऐसा पेमेंट्स का मतलब पेटीएम का या कोई भी नॉर्मल पेमेंट्स का बैंक हम ला सकते हैं, जिसके द्वारा लोन फैसिलिटी नहीं होगी, हम कुछ-कुछ चीज़ें इसमें दे सकते हैं। अब अगर मैं बात करूँ, जैसे कि मैंने आपको बताया कि भारती एयरटेल इंडिया का पहला है। अगर मान लीजिए पूछ लिया आपसे या लिखने में आ गया कि पहला कौन-सा है, तो आप बोलोगे कि भारती एयरटेल जो है आपका लॉन्च इंडिया फर्स्ट पेमेंट बैंक, ठीक। उसके बाद अगर मैं बात करूँ एक्टिव की, तो एक्टिव में अब आपको एक नाम यहाँ से हटाना पड़ेगा, पेटीएम पेमेंट्स बैंक, ठीक है। और ये सब भी हैं, ये भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं। इसी के रिगार्डिंग ये बात थी, ठीक है। तो याद रखिएगा पहला कौन-सा था? एयरटेल है। और अभी जो है पेटीएम का जो है मामला वो क्लियर हो चुका है। पेटीएम पेमेंट्स बैंक को 29 फरवरी तक ट्रांज़ैक्शन करना अलाउड है, उसके बाद ट्रांज़ैक्शन करना अलाउड नहीं है। और आपको पता ही है कि अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए है, आप हमें टेलीग्राम पे, लिंक्डइन चैनल पे, ट्विटर पे हर जगह फॉलो भी कर सकते हो। हमारी ऐप भी बनी हुई है, उसमें आप जाके पूरी फीचर्स देख सकते हो, क्लासेस वगैरह सब कुछ उसमें आपको देख सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। थैंक यू।